अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सजाद असगर और आप देख रहे हैं CSS क्लब यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज़ थी वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। जो करंट डेवलपमेंट्स की हम पिछला साल पूरा मंथ वाइज कंप्लीट कर चुके हुए हैं। 1 मंथ करके एक वीडियो बनाई है उस पर, तो अगर किसी ने नहीं देखी हुई तो वो उसको देख सकता है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करंट सिनेरियो में, यानी कि जो आजकल के जो हालात हैं, जो आजकल करंट डेवलपमेंट्स ऑफ पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल्स की हैं, उनको डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना वो है जी चाइनीज़ UNO चाइनीज़ लैंग्वेज डे ऑब्जर्व, यानी कि यूएनओ कहते हैं यूनाइटेड नेशन को, ठीक है। जैसे कि यूएनओ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ ने चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर एक डे ऑब्जर्व किया हुआ है। वो डे कौन सा है ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि पूछा होता है कि ह्यूमन राइट्स डे कौन सा है, जैसे कि पाकिस्तान में होता है तो एयरफोर्स डे कौन सा है, पाकिस्तान डे कौन सा है। इसी तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज डे यूएनओ के अंदर ऑब्जर्व किया हुआ है, वो डे कौन सा है। तो चूंकि ये अप्रैल का मंथ है तो इसलिए ये डे इसी मंथ में आती है। तो आप पॉइंट आउट कर लीजिएगा जी, 15 अप्रैल जो है वो चाइनीज़ डे है जी, ठीक है। ऑब्जर्व किया हुआ जो डे है। तो अगला है जी वजूसा उस्मानी न्यूली प्रेसिडेंट। अच्छा, एक कंट्री के अंदर जो वजूसा उस्मानी साहब हैं, ये नए प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्ट होके आए हैं। तो पूछा गया है कि वो कहाँ से हैं, बिलोंग्स टू, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका नंबर ऑफ, यानी कि अब तक कौन सा है। लाइक जैसे इमरान खान के बारे में पूछा जाता है कि इमरान खान आजकल कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, सॉरी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, तो कौन से हैं, 22 22वें नंबर के। इसी तरह इनके बारे में पूछा हुआ है। सबसे पहले जी उस्मानी साहब जो प्रेसिडेंट हैं वो किस कंट्री से हैं, बिलोंग्स टू, तो वो है कोसोवो से। कहाँ से है, कोसोवो से। और ये कौन से नंबर के हैं, तो 7th, ये 7वें प्रेसिडेंट हैं जी, न्यूली अपॉइंटेड, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो उस्मानी साहब, ठीक है। यहाँ तक ये पॉइंट आपका याद रखने का है। ये बिल्कुल करंट सिनेरियो में चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे है जी फेडरल मिनिस्टर, मैंने 2-3 लिखे हुए हैं। फेडरल मिनिस्टर रिसेंट अभी जुमे वाले दिन या फिर 16 तारीख को ये लोग चेंज हुए हैं। यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है इनको, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी फेडरल मिनिस्टर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं जब से ये हुकूमत आई है। कभी फिनांस मिनिस्टर बदला जा रहा है, कभी वज़ीर इत्तलात, कभी जो है वो फिनांस मिनिस्टर, लाइक जैसे कि पहले हमारा हफीज़ शेख था, तो फिर हम आदर अब फिर हमने चेंज कर दिया। रेलवे मिनिस्टर जो कि पहले दूसरे थे, क्या नाम है उनका, वजीर ये शेख रशीद, फिर उसकी जगह पे हम ले आए आज़म स्वाति। इसी तरह से फिर से हमने ये मिनिस्ट्री चेंज कर दी हैं। तो ये आपने याद रखनी, वेरी रीसेंट है। तो अब चूंकि पेपर भी दोबारा स्टार्ट होने जा रहे हैं PPSC के, FPSC के, तो ये पूछे जा सकते हैं। लाइक ये फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, उसका नाम क्या है जो अभी चेंज हुआ है, नया बंदा है, तो उसका नाम है मखदूम खुसरो बख्तियार। क्या नाम है जी, मखदूम खुसरो बख्तियार। बख्तियार, ठीक है। ये नया बंदा आया है जो कि इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन का नया फेडरल मिनिस्टर है। फेडरल मिनिस्टर है, सूबाई नहीं है, ये याद रखिएगा। फेडरल और सूबाई मिनिस्ट्रीज में फ़र्क होता है। तो ये रिप्लेस किसकी जगह पे किया गया जी, उसका नाम अजहर है जी। अजहर जो है वो ओल्ड मिनिस्टर थे किसके, इसके इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के। अभी जो हैं वो हैं मखदूम खुसरो बख्तियार, जो नए फेडरल मिनिस्टर बनाए गए हैं। ये नाम याद रखना है आपने। फिर है जी फेडरल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी डिवीजन। एनर्जी डिवीजन के जो नए
मिनिस्टर आए हैं ना, उनका नाम पूछा गया तो वो है हमाद अजहर। लाइक आप थोड़ा सा पीछे चले जाए तो अब्दुल हफीज शेख जो है वो क्या थे, फिनांस मिनिस्टर थे। तो उनको चेंज करके फिर किन को बनाया गया था फिनांस मिनिस्टर, हमाद अजहर को। और अभी इनको भी चेंज करके नया बंदा ले आए हैं, किसमें, इसमें फेडरल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी में, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर में, लेकिन हमाद अजहर को फेडरल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी डिवीजन बना दिया गया। ठीक है, क्या कौन है, नए जो हैं जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ एनर्जी डिवीजन है उनका नाम है हमाद अजहर, जो कि पहले क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये वो बंदे हैं जो लेस देन 1 मंथ ऑफ हिज अपॉइंटमेंट चेंज हो गए हैं। अभी इनको 1 महीना भी नहीं हुआ था कि ये फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, और 1 माह के अंदर अंदर ही ये रियलाइज कर लिया गया कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दी जाए। तो थोड़ा सा हुकूमत के इन इकदामात पे जो है ना लोगों को, और बाकी लोग भी थोड़ा सा परेशान है कि ये मिनिस्ट्रीज इतनी जल्दी से कैसे बदल लेते हैं। तो खैर ये एक पॉलिटिकल डिबेट है। आपने याद ये रखना है कि ये नए बंदे आए हैं और लेस देन 1 मंथ, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब चेंज हो गए। तो लेस देन 1 मंथ इस बंदे की मिनिस्ट्री जो है वो चेंज हो गई है, फाइनेंस मिनिस्टर से एनर्जी डिवीजन में आ गए हैं। इस तरह से फेडरल मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का मिनिस्टर भी चेंज कर दिया गया। उसका नाम क्या है, उसका नाम है जी उमर अयूब खान, उमर अयूब खान। ठीक है, अब जो मेन टॉपिक आपने यहां पे डिस्कस करना है वो है जी व्हाट इज द इश्यू ऑफ टीएलपी नाउ डेज। आजकल जो टीएलपी है यानी कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तो ये जो है आजकल बहुत न्यूज़ में है और इन्होंने धरने भी दिए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये वाले पॉइंट आपको समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो मैं बताता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये है क्या। तो टीएलपी तो बेसिकली तो 1 अगस्त 2015 को जो बनाई गई थी, खादम हुसैन रिजवी साहब ने इसको बनाया था। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो फ्रांस के इलाके में या फ्रांस के कंट्री में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कुछ नाजेबा अल्फाज और उनके खाके बनाने की कोशिश की गई या बनाए गए। तो उस पे जो है ना पूरे मुस्लिम उम्मा में एक बड़ा ही अग्रेसिव किस्म का जो है ना वो एहतजाज किया गया। तो पाकिस्तान में भी एहतजाज हुआ। तो ये टीएलपी बेसिकली एक इस्लामी जमात भी है। तो इन्होंने अल्टीमेट दिया किनको, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, कि आप क्या करें कि फ्रांस के साथ अपने ताल्लुकात को ख़त्म करें और उनका जो सफ़ीर है उसको वापस भेजें और उनको रियलाइज़ करवाएं कि जो आप लोग ये काम करते हैं ना ये हमें तकलीफ देता है। और इससे तकलीफ दे बात यह है कि जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उन्होंने भी सपोर्ट किया इन लोगों को जिन्होंने खाके बनाने की कोशिश की थी। तो जिस पे बड़ा ही एहतजाज किया गया। तो देन फिर ये इन लोगों ने ये अल्टीमेट भी दिया हुकूमत को कि आप फ्रांस के सफ़ीर को निकालें, नहीं तो हम क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे और बाकायदा जो है वो धरने देंगे सड़कों पे, सड़कें ब्लॉक करेंगे। तो एहतजाज वाले दिन से पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया जो कि इसके लीडर थे। हाँ, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पे मैं सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीडर, टीएलपी का लीडर, टीएलपी स्टैंड फॉर, तो आपको याद होगा जी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बनाई थी साद हुसैन रिजवी ने, खादम हुसैन रिजवी ने। तो खादम हुसैन रिजवी दिसंबर 2020 में उनका इंतकाल हो गया। तो फिर उनकी जगह पे उनके बेटे को बना दिया गया लीडर ऑफ द टीएलपी और उसका नाम है साद हुसैन रिजवी। ये याद रखना है जी आपने। यहाँ पे क्या नाम है जो लीडर है जी, साद हुसैन रिजवी, जो कि खादम हुसैन रिजवी के बेटे हैं।
तो इनको ना, इन्होंने फिर अपने वालिद की बात इसको लीड किया। तो इन्होंने अल्टीमेट दिया हुआ था हुकूमत को कि आप फ्रांस के सफीर को अपने मुल्क से निकालें, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। तो डेट आने से पहले ही इनको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कब किया गया, ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो 12 अप्रैल को इनको अरेस्ट कर लिया गया, साद हुसैन रिजवी को। ठीक है। तो जिस अम्बेसडर के बारे में पूछा जा सकता है ना कि ये सारे हालात पाकिस्तान में खराब हुए, तो वो फ्रेंच अम्बेसडर कौन था जो पाकिस्तान के अंदर है, या फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम क्या है। तो फ्रेंच अम्बेसडर जो कि फ्रांस की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अपॉइंटेड है, उसका नाम आप लिख लें जी, मार्क, क्या नाम है जी, मार्क ब्रेटी। ठीक है। ये बंदा है जो कि पाकिस्तान के अंदर फ्रांस की तरफ से एम्बेसडर है। और इसी तरह से कि फ्रेंच का जो प्रेसिडेंट कौन है जिसने सपोर्ट किया इन लोगों को जिन्होंने गुस्ताखी की आप सल्लम की जाते अकदस में, तो उस फ्रेंच प्रेसिडेंट का नाम जो है ना वो है जी एमानुएल मैक्रोन, या मैक्रून कहते हैं इसको। ठीक है। तो ये वो बंदा है जिसने सपोर्ट किया, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट भी है और फ्रेंच हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट आया है, जो कि वन पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है। ये 39 ईयर की एज में आया है, जो कि क्या बनता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट बनता है। तो फिर इसके खिलाफ जो है एहतजाज किया गया टीएलपी की तरफ से। और टीएलपी ने जब हुकूमत ने टीएलपी के मुतालबात ना माने कि उन्होंने फ्रेंच एम्बेसडर को यहाँ से ना निकाला, तो फिर टीएलपी की जानब से अल्टीमेट दिया गया कि इस डेट को हम तक अगर आपने यहाँ से नहीं निकाला फ्रेंच एम्बेसडर को, तो हम क्या देंगे, धरना देंगे। तो वो डेट क्या थी जब उनको अल्टीमेट के तौर पर उन्होंने दिया कि इसके बाद हम एहतजाज करेंगे, तो वो डेट थी 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को उनका प्लान था एहतजाज करने का हुकूमत के खिलाफ। और 20 अप्रैल को उनका प्लान था, लेकिन इसको गिरफ्तार कब कर लिया गया, 12 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया कि ये एहतजाज ना कर सके। तो इसी के तहत जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर इनके लोग जो है टीएलपी के लोग बाहर निकले। उन्होंने पूरे मुल्क को जैम करने की कोशिश की। पुलिस और इन दोनों ग्रोहों के दरमियान में बड़ी हाथापाई हुई और बहुत सारे लोग इसी दौरान में इंतकाल भी कर गए, शहीद भी हो गए। बहुत से पुलिस वालों के नुकसानात हुए, बहुत से आम लोगों का नुकसान हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना क्रिटिकल सिचुएशन बन गई हुई है मुल्क के अंदर इनकी वजह से। तो फिर हुकूमत ने इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया, और इस एक्शन के तहत इस हुकूमत को, इस पार्टी को, टीएलपी को बैन कर दिया गया। तो वो बैन कब किया गया ये जरूर पूछा जा सकता है कि टीएलपी को किस एक्ट के तहत बैन किया गया और किस डेट को बैन किया गया। तो टीएलपी को बैन तो किया गया था 15 अप्रैल को, जैसे कि चाइनीज लैंग्वेज डे है 15 अप्रैल, उसी तरह इसको भी 15 अप्रैल 2021 को बैन कर दिया गया हुकूमत की जानब से। और किस एक्ट के तहत इन्हें बैन किया, अकॉर्डिंग टू एक्ट एटीए एक्ट के तहत इन्हें बैन किया गया। एटीए से मतलब है, पहले ए से मतलब है एंटी टेररिज्म एक्ट। ठीक है। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो है वो इस टीएलपी की पार्टी को बैन किया गया। एटीए एक्ट जो है वो 1997 का एक्ट है जी। एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो 1997 के तहत इसको टीएलपी को बैन कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर, कि ये हुकूमत, ये जो बैन है, ये बहुत ही एग्रेसिव किस्म के लोग हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए मुल्क के अंदर के बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से नुकसानात उठाना पड़े। तो ये क्वेश्चन थे जो हमारे इस वीडियो में हमने डिस्कस करने थे। इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हुई होगी। और तब जो है हम मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। तब तक अल्लाह हाफिज़।